हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कार डेटा के अंतर्गत आने वाले पीसीज क्लास के कुछ एग्ज़ाम पॉइंट्स की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत फीसेज आती हैं। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं फीसेज के, जो टीजीटी, पीजीटी और मेडिकल एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो देखिए, एक एक करके इनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि लार्जेस्ट एंड बेस्ट एक्वेरियम इन इंडिया लोकेटेड। इंडिया में सबसे बड़ा और बेस्ट एक्वेरियम कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है फिशेज स्टडी इज इक्थियोलॉजी, मतलब मछलियों के अध्ययन को हम इक्थियोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है फिशेज आर फर्स्ट इवॉल्व्ड वर्टिब्रेट्स, मतलब जो मछलियां होती हैं वो फर्स्ट इवॉल्व्ड वर्टिब्रेट्स हैं। नेक्स्ट, फिशेज ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग आर्डोविशियन पीरियड। फिशेज जो हैं वो आर्डोविशियन पीरियड के दौरान उत्पन्न हुई हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट फिश इवॉल्व्ड वाज ऑस्ट्रैकोडर्म। फर्स्ट फिश जो इवॉल्व हुई वो ऑस्ट्रैकोडर्म है। और फिशेज पर नेक अब्सेंट होती है। हार्ट इनमें 2 चैम्बर्ड मिलता है। किडनीज जो होंगी मीसोनेफ्रिक होंगी, ये इंपॉर्टेंट है। किडनीज इनकी मीसोनेफ्रिक होती हैं और जिनमें एक्सक्रेशन होता है वो अमोनोटेलिक भी हो सकता है और यूरियोटेलिक भी हो सकता है। क्रेनियल नर्व्स इनमें 10 पेयर्स पाई जाती हैं, मतलब जो कपाली तंत्रिकाएं होती हैं वो 10 जोड़ी होंगी, क्योंकि जो फिशेज होती हैं वो एनेम्नियोटा के अंतर्गत आती हैं और एनेम्नियोटा के अंतर्गत 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स मिलती हैं। नेक्स्ट है इंटरनल ईयर विद 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। इंटरनल ईयर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल मिलती है उस पर। माइक्रोलेसिथल एक्स, मतलब फिशेस पर माइक्रोलेसिथल एक्स मिलते हैं। योग की मात्रा ज़्यादा रहती है इन पर एक्स पर। नेक्स्ट है ओनली प्लैक्वाइड स्केल्स इन कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज पर केवल प्लैक्वाइड स्केल्स मिलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्ड्रिक्थीज फिशेज होती हैं, मतलब जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस का बना होता है, उनमें प्लैक्वाइड स्केल्स मिलते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन उठा है। नेक्स्ट है एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी, ये इंपॉर्टेंट है। ये थर्मोरिसेप्टर होता है और सार्क पर मिलता है। ये पूछा जाता है एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी का नेचर क्या होता है, तो थर्मोरिसेप्टर होता है और सार्क पर मिलता है। खास बात है सार्क जो होती है वो विवीपैरस होती है, मतलब बच्चे देने वाली होती है। और ये जो बक्से में बंद पॉइंट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। माल्टेज क्रॉस सार्क में मिलता है और जो मरमेड पर्स होता है वो भी सार्क में मिलता है। और ये एग कैप्सूल ऑफ सार्क होता है। सार्क का एग कैप्सूल होता है मरमेड पर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, माल्टेज क्रॉस और मरमेड पर्स, ये दोनों सार्क पर मिलते हैं। अब यहाँ पर ये जो डिब्बे में बंद है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैटाड्रामस और एनाड्रामस दो प्रकार की फिशेज होती हैं। कैटाड्रामस माइग्रेशन और एनाड्रामस माइग्रेशन फिशेस पर मिलता है, साथ ही साथ बर्ड पर भी माइग्रेशन मिलता है। तो ये इसमें फिशेस पर कैटाड्रामस और एनाड्रामस। कैटाड्रामस किस में मिलता है? एंगुइला पर मिलता है। और एनाड्रामस जो मिलता है वो सैल्मॉन पर मिलता है। तो कैटाड्रामस क्या है? फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर में अगर फिशेस जा रही हैं तो इसको कैटाड्रामस माइग्रेशन कहते हैं। याद करने की ट्रिक है FMC, मतलब फीमेल, F फॉर फीमेल। मैरीन से हम M ले लेंगे और इससे C ले लेंगे, मतलब फ्रेश, ये फ्रेश वाटर को F मानेंगे, इसको M और इसको C, तो पढ़ेंगे FMC, मतलब फीमेल पर MC, मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलती है। नेक्स्ट है मैरीन टू फ्रेश वाटर अगर है माइग्रेशन तो इसको हम एनाड्रामस कहते हैं। तो अगर ये याद हो जाएगा तो इसी का अपोजिट है एनाड्रामस। खास पॉइंट ये है कि स्टोन फिश कौन सी होती है? स्टोन फिश
किस नेचर की होती है, तो मोस्ट पॉइजनस होती है। ये पूछ लिया जाता है कि मोस्ट पॉइजनस फिश कौन सी होती है, तो स्टोन फिश है। इसके बाद पेरेंटल केयर किस फिश पर मिलता है, तो हिप्पोकैम्पस पर मिलता है। ब्रूड पाउच मिलता है मेल हिप्पोकैम्पस पर, तो पेरेंटल केयर हिप्पोकैम्पस पर मिलता है। नेक्स्ट है गम्बूसिया, ये मॉस्किटो फिश है। क्यों? ये ईट्स मॉस्किटो लार्वी को ये खाती है और इसीलिए इसको मलेरिया इरेडिकेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट है ये इसिंग ग्लास, ये एक सबस्टेंस है, जिलेटिनस सबस्टेंस होता है जो बोनी फिश के एयर ब्लैडर से प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट है और इसका यूज सीमेंट को बनाने पर, जेली बनाने पर होता है और साथ ही साथ वाइन्स और बियर्स के शुद्धिकरण में इसका यूज किया जाता है, क्लैरिफिकेशन पर। नेक्स्ट है मोस्ट प्राइमिटिव लिविंग फिश, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्राइमिटिव लिविंग फिश कौन सी है, सीलोकैंथ है। मोस्ट प्राइमिटिव लिविंग फिश सीलोकैंथ होती है। अपरकुलम और एयर ब्लैडर, अपरकुलम और एयर ब्लैडर ये दोनों बोनी फिशेस पर मिलते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अपरकुलम और एयर ब्लैडर ये दोनों बोनी फिशेस पर मिलते हैं। इसके बाद बोनी फिशेस को हम लंग फिशेस भी कहते हैं, इनको डिप्नोई भी कहते हैं और ये फ्रेश वाटर में मिलती हैं। लंग फिशेस जो होंगी वो सभी फ्रेश वाटर में मिलती हैं। क्या क्या बोलते हैं इनको, बोनी फिश भी बोलते हैं। बोनी फिश के अंतर्गत ये लंग फिशेज आती हैं और इनको डिप्नोई बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार की फिशेज हैं लंग फिशेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। अफ्रीकन लंग फिश, अमेरिकन लंग फिश और ऑस्ट्रेलियन लंग फिश। तो अफ्रीकन लंग फिश प्रोटोप्टेरस है और अमेरिकन लंग फिश लेपिडोसाइरेन है। ऑस्ट्रेलियन लंग फिश नियोसिरेटोडस है। तो इसको चाहे तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। आफर, आफर प्राप्त, आफर प्राप्त का मतलब अफ्रीकन लंग फिश प्रोटोप्टेरस होगा। फिर अमेले, अमेले का मतलब अमेरिकन लंग फिश लेपिडोसाइरेन होता है और ऑस्ट्रेलियन को हम उस्तरा पढ़ेंगे, उस्तरा नियो, नियो मतलब नया नया, नया नया उस्तरा। तो ऑस्ट्रेलियन लंग फिश नियोसिरेटोडस होती है। और इसके बाद ये कुछ फिशेज हैं। एक्सोसीटस, ये फ्लाइंग फिश होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सोसीटस ये फ्लाइंग फिश होती है। गोल्ड फिश को हम करेसियस कहते हैं। फ्लूट फिश है, बांसुड़ी फिश, फ्लूट माने बांसुड़ी होती है, तो ये फिस्टुलारिया को बोलते हैं। ग्लोब फिश ये टेट्राडान को बोलते हैं। सकर फिश ये रिमोरा या एकेनीज को बोलते हैं, ये कॉमन सेलिज्म प्रकट करता है। सकर फिश कॉमन सेलिज्म प्रकट करता है शार्क फिश के साथ। और नेक्स्ट है फाइटिंग फिश, इसको बेट्टा बोलते हैं ये। तो ये फिशेस क्लास अर्थात फिशेस के कुछ खास कैरेक्टर्स थे जो टीजीटी, पीजीटी और मेडिकल एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।